गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 6वीं में भूगोल का अध्ययन करेंगे। भूगोल का आपका नवा अध्याय का 9.2 इसका जो शीर्षक है वो है मैदान का एक गांव, जो रिश्दा गांव के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने जो अध्याय पढ़ा था, जिसमें अध्याय 9 में ये अध्याय 9.2 है। अध्याय 9 में हम लोगों ने अध्ययन किया था जो उपरवेदी गांव के बारे में। उपरवेदी गांव में किस प्रकार से लोगों का जनजीवन है, वहाँ के लोग किस प्रकार से अपना किस प्रकार से अपनी जीविका चलाते हैं, इसके बारे में हम लोग ने अध्ययन किया था। उन लोग जंगल में रहकर खानाबदोशी जीवन व्यतीत करते हैं। नालों के किनारे जंगल में जाते हैं, जंगल में शिकार करते हैं, मछली पकड़ते हैं एवं वहाँ जो ढलाऊ क्षेत्र के तीनों ओर जो नाले हैं वहाँ पर वो मछली पकड़ने का काम करते हैं। वहीं आसपास जो नमी मिट्टी है वहाँ पर कृषि करते हैं और इस प्रकार से वे अपनी जीविका चलाते हैं। और उनका जो प्रमुख व्यवसाय है वो पशुपालन है, शिकार करना है, कृषि करना था। तो इन लोग के बारे में हम लोगों ने उपरवेदी गांव में पढ़ा था। अब यहीं पर है जो मैदानी क्षेत्र में, क्योंकि जो उपरवेदी गांव था वो पहाड़ी क्षेत्र के ढलाऊ क्षेत्रों में बसा हुआ था, पहाड़ी क्षेत्रों में, जहां पर लोगों को जीवन बिताना बहुत अधिक कठिन था। अब देखते हैं हम लोग जो रिश्दा गांव है। रिश्दा गांव जो मैदानी क्षेत्रों में बसा हुआ है, वहां के लोगों का जनजीवन किस प्रकार से है और वहां पर लोग अपना जो उनका जो व्यवसाय है वो क्या क्या व्यवसाय करते हैं। ये जो रिश्दा गांव है ये किस प्रकार से बसा हुआ है, यहाँ पर मैदानी भाग किस प्रकार से आया है ये, क्योंकि इन क्षेत्रों में देखेंगे। इस पिछले पार्ट में हमने पहाड़ी इलाके के गांव उपरवेदी के बारे में पढ़ा था। अब उससे बिल्कुल अलग तरह के गांव मैदान में होते हैं। आइए इस पार्ट में हम मैदानी क्षेत्रों में बसे हुए गांव जो रिश्दा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मैदानों में नदियां मिट्टी क्यों जो नदियां जो बहती हैं वो मिट्टी क्यों बिछाती हैं। मैदानी भूमि आमतौर पर यहाँ पर देखोगे समतल एवं सपाट होता है और जो ढाल कम होने के कारण से यहाँ पर पानी का बहाव धीमा होता है और बहाव धीमा होने के कारण से मिट्टी नदी किनारे लाकर धीरे धीरे बिछाती है। इसके पहले भी बताई कि जहाँ पर नदियाँ बहती हैं वो कई क्षेत्रों से होकर बहती हैं और वहाँ पर अपने द्वारा लाए हुए अवसादों को धीरे धीरे उन क्षेत्रों में जमाती हैं। और जहाँ पर समतल भाग हो जाता है वहाँ पर नदी का जो बहाव होता है वो धीमा हो जाता है, जिसके कारण से जो मिट्टी अपने साथ लाए हुए रहते हैं वो उन क्षेत्रों में धीरे धीरे बिछती जाती है, जिसके कारण से मैदानी भागों का निर्माण होता है। और नदी के किनारे जो मैदानी भागों का निर्माण होता है वो बहुत ही अधिक उपजाऊ होती है, उसमें नमीपन होता है, तो लोगों को कृषि करने के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। तो छत्तीसगढ़ का जो मैदानी भाग है उसमें रिश्दा गांव के बारे में पढ़ेंगे। यह मैदानी महानदी और उसकी सहायक नदियां जो शिवनाथ द्वारा निर्मित है, जो चित्र 3.3 में दिखाए गए हैं। मैदानी के किनारे पर पहाड़ियां हैं और तथा ऊंचे पठार भी स्थित हैं। ये नदियां इन पहाड़ी क्षेत्रों पहाड़ों एवं पठारी से उतरकर जो आते हैं और वहाँ पर बसने वाले पानी की मैदानों तक का लाती है तथा साथ ही ये नदियाँ ऊपरी भाग से उपजाऊ मिट्टी भी लाकर यहाँ पर मैदानों पर बिछाती है। और इसी कारण से छत्तीसगढ़ के मैदानों की जो मिट्टी है वो बहुत अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। यहाँ पर देखते हैं छत्तीसगढ़ में जो महानदी है, जिसको हम छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं, वो महानदी यहाँ की प्रमुख नदी है। और उसकी जो सहायक नदियाँ है शिवनाथ है, खारून है, हसदो है, अरपा है, ऐसे प्रमुख जो नदियाँ हैं वो कई क्षेत्रों से होकर बहती हैं। और जहाँ पर बहती है जहाँ से वो निकलती है वो तो पहाड़ी क्षेत्र है और पठारी क्षेत्रों से बहते हुए मैदानी भागों में जब आती है तो वहाँ पर अपने द्वारा लाए हुए अवसादों को मैदानी भागों में जमा करती है और इसी से यहाँ पर छत्तीसगढ़ में मैदानी भागों का निर्माण हुआ है। तो इसमें देखते हैं जो रिश्दा गांव है वो इसी प्रकार से यहाँ पर निर्मित है, क्योंकि ये एक मैदानी भागों में बसा हुआ गांव है।
आइए इस पाठ में हम शिवनाथ नदी और महानदी के बीच के मैदान में स्थित एक गांव रिश्दा के बारे में अध्ययन करेंगे। मार्ग और धरातल यहाँ पर किस प्रकार का है। तो रिश्दा जो बलौदाबाजार जिले में एक गांव है। बलौदाबाजार से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पश्चिम दिशा पर यह गांव बसा हुआ है। ये जो रिश्दा गांव है ये बलौदाबाजार रायपुर बलौदाबाजार में स्थित है। और जो वहाँ से 8 किलोमीटर बलौदाबाजार से 8 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये जो गांव है वो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में बसा हुआ एक गांव है छोटा सा, उसका नाम है रिश्दा। इसी में देखेंगे बलौदाबाजार के दक्षिण पश्चिम दिशा में हथबंद की ओर आने वाला एक सड़क है के दोनों ओर दूर दूर तक सही सपाट समतल में जमीन दिखाई देती है। सड़क के दोनों ओर यहाँ पर धान के खेत होते हैं। फिर एक यहाँ पर नाला और कोकड़ी नाला मिलता है। ये जो मैदानी भाग में यहाँ पर धान की फसल का उत्पादन बहुत अधिक होता है। और यहाँ पर फिर से एक यहाँ पर देखेंगे नाला तथा कोकड़ी नाला मिलता हुआ दिखा है, जिसे पार करने पर हमें रिश्दा गांव तक का पहुँचाता है। ये नाला को पार करने के बाद ही हमको रिश्दा गांव वहाँ पर मिलता है, जिसमें कोकड़ी नाला जो कि रिश्दा गांव के उत्तरी सीमा पर स्थित है। यह पश्चिम एवं पूर्व की ओर बहता है। इसी तरह यह गांव के दक्षिण सीमा पर यहाँ पर पुराना नाला है। यह नाला भी पश्चिम एवं पूर्व की ओर बहता है। हम दोनों नालों के बीच में ये जो गांव है वो रिश्दा गांव है। दो नालों के बीच में जो समतल भूमि पाई गई है, क्योंकि नदी का जो पानी है वो नालों में या फिर जो बरसात का पानी बहकर नालों में आता है, तो ये यहाँ पर दो नाले पाए गए हैं। इसके बीच में जो समतल मैदान है वही रिश्दा गांव के नाम से जाना जाता है। दोनों नालों के ऊपरी भागों में यहाँ पर एक छोटा सा जलाशय बनाया गया है और इसे हम कुकरदी के बीच में यहाँ पर कुकरदी बांध कहते हैं। इस बांध में एक नहर निकाली गई है जो गांव के बीच से गुजरती है और खरीफ के मौसम में इस नहर से रिश्दा गांव में अधिकांश खेती यहाँ पर सिंचाई होती है। ये जो गांव है इसके बीच में जो एक छोटा सा जलाशय बनाया गया है और जिसे हम कुकरदी बांध के नाम से जानते हैं, बांध बनाया गया है। ये बांध में एक नहर का निर्माण भी किया गया है, जो उस क्षेत्र के जितनी भी खरीफ की फसलें होती हैं उन खरीफ की फसलों में सिंचाई का काम उस नहर के द्वारा किया जाता है। इसी में देखते हैं हम लोग, इसमें देखेंगे वहाँ की मिट्टी और वहाँ पर क्या कौन सी फसलें बोई जाती हैं। इसमें देखेंगे उपरवेदी गांव में देखा था कि वहाँ की जो ज़्यादातर ज़मीन पर जंगल है और खेती के लिए यहाँ पर कम ज़मीन उपलब्ध है, क्योंकि उपरवेदी गांव में ढलाव ज़मीन है और वहाँ पर जब खेती किया जाता था तो जंगलों को साफ करके वहाँ पर खेती करते थे। इसलिए यहाँ पर खेती करने लायक ज़मीन कम थी उपरवेदी में, किंतु यहाँ पर देखेंगे और खेती के लिए कम ज़मीन उपलब्ध थी। लेकिन मैदानी गांव में यहाँ पर रिश्दा की स्थिति ऐसे नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल विपरीत स्थिति है, क्योंकि रिश्दा गांव मैदानी भागों में बसा हुआ है। यहाँ पर आसानी से खेती की जा सकती है। इस गांव में ऐसी जमीन जिसमें खेती नहीं की जाती है वो बहुत कम है। जो थोड़ी बहुत ऐसी ही जमीन है जहाँ पर घास जमीन या फिर जिसको चारागाह जमीन भी कहते हैं। पानी गांव की ज़्यादातर जमीन पर खेती की जाती है। यहाँ के जो जमीन है यहाँ समतल भाग होने के कारण से यहाँ पर अधिकांश भागों में कृषि की जाती है। कुछ थोड़ी बहुत ही जमीन होगी जो पशुओं के लिए चारागाह उपलब्ध होता है, वहाँ से उस प्रकार की जमीन बना है। उपरवेदी गांव में हमने देखा था कि यहाँ पर ज़्यादातर के खेती योग्य जमीन भाटा जमीन है, जिसकी मिट्टी कम उपजाऊ लाल रेतीली मिट्टी तथा पथरीली है। इसके विपरीत यहाँ पर मैदानी गांव में रिश्दा में भाटा जमीन है और न ही
भाटा जमीन है ही नहीं। और यहाँ पर इस गांव में पश्चिमी हिस्से में कुछ भाग में रेतीली भरपूर मिट्टी है। इसमें पानी कम रुकता है, इसलिए इस गांव पर सिर्फ एक फसल धान और दलहन या फिर तिलहन का फसल किया जाता है, या दलहन तिलहन या धान की फसल को लिया जाता है इसमें, क्योंकि यहाँ पर सिंचाई के साधन भी उपलब्ध हैं और उस हिसाब से देखा जाएगा यहाँ पर पानी भरपूर मात्रा में मिलता है, क्योंकि ये यहाँ पर जो बांध बना हुआ है और नहर खुदाई किया गया है, जिसके कारण से जहाँ उस समय जब खरीफ की फसलें लगाई जाती हैं तो उसको सिंचाई करने के लिए यहाँ पर भरपूर मात्रा में पानी मिल जाता है। ये गांव के बीच के हिस्से में यहाँ पर पॉली मटासी मिट्टी है, जहाँ पर महीन तथा कड़ों वाली मिट्टी है, जिसमें पानी सबसे अधिक समय तक का रुकता रहता है और यह मिट्टी जिसमें धान के लिए सबसे अच्छी मिलती है। जैसे हमारे यहाँ जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी बोलते हैं, जिसमें पानी बहुत देर तक का रुका हुआ होता है, वैसी उसी प्रकार की मिट्टी उन क्षेत्रों में पाई जाती है। खरीफ में 2 प्रकार के धान की फसल ली जाती है। इसमें साल में 2 प्रकार के से धान की फसल ली जाती है और रबी में इन्हीं खेती को तीव्रा बोया जाता है। सिंचाई की व्यवस्था होने पर यहाँ पर रबी में गेहूं भी उगाया जाता है। रिसदा गांव के पूर्वी हिस्से में जो डोरसा मिट्टी जिसको दोमट मिट्टी कहते हैं, वो दोमट मिट्टी पाई जाती है। इसमें बारीक कण तथा मोटे रेतीले कण बराबर मात्रा में पाए जाते हैं। यह खेती के लिए बहुत ही अच्छी होती है और इस मिट्टी से यहाँ गांव के लोग आमतौर पर खरीफ और तथा धान और रबी की फसल लेते हैं। रिसदा के दोनों तरफ स्थित यहाँ पर नालों के किनारे यहाँ पर काली और कन्हार मिट्टी पाई जाती है। पानी को रोकने की क्षमता इसमें सबसे अधिक होती है। इससे यहाँ पर बरसात के बाद यहाँ पर ठंड के मौसम में भी यह मिट्टी में नमी बनी रहती है और इसी के कारण से यहाँ पर कन्हार मिट्टी में गेहूं और चना जैसी रबी की फसलें का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो आज हम लोगों ने इसमें रबी की फसलें, खरीफ की फसलें किस प्रकार से यहाँ पर रिसदा गांव में होता है मैदानी भाग में, और यहाँ पर फसलों का अधिक उत्पादन होने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी जिस प्रकार की फसल चाहिए, फसल के लिए जो मिट्टी चाहिए, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी तथा मिट्टी में जो नमी बनी रहती है, जिसके कारण से फसलों का उत्पादन भरपूर मात्रा में होता है। तो ऐसी ही मिट्टी यहाँ पर रिसदा गांव में पाई गई है और समतल मैदान होने के कारण से यहाँ पर खेती करने में आसानी होता है। तो बच्चों, ये पार्ट में हम लोगों ने रिसदा गांव के बारे में अध्ययन किया आधा। इसका भाग 2 अगले क्लास में पढ़ेंगे। इसमें आपको जो बताया गया है उसमें क्वेश्चन आंसर में, या फिर आप पार्ट को जब पढ़ोगे तो इसमें छोटे छोटे प्रश्न को निकाल कर कॉपी में लिखोगे। ठीक है, थैंक यू।